हम बात करेंगे एक ऐसे धर्म के बारे में जो न केवल पुरातन है बल्कि जिसने समूचे मानव समाज को आध्यात्मिकता का नया दृष्टिकोण दिया है। हम बात करेंगे हिंदू धर्म के इतिहास की, उसके विकास की, उसके दर्शन की और उसकी उन जड़ों की जो हमें जोड़ती हैं ब्रह्मांड से, आत्मा से और जीवन के सार से। तो आइए चलें इस अनंत यात्रा पर और जानें हिंदू धर्म का इतिहास। हिंदू धर्म की शुरुआत का कोई सटीक समय नहीं है। यह वह धर्म नहीं है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया हो। यह एक नदी की तरह है जिसका कोई एक स्रोत नहीं बल्कि कई धाराएं, कई स्रोत, वेदों, उपनिषदों और पुराणों के माध्यम से हिंदू धर्म का विकास हुआ। इसे सनातन धर्म कहा जाता है जिसका अर्थ है शाश्वत धर्म। यदि आप वेदों को देखेंगे तो वेद केवल मंत्र नहीं है, वे आपके भीतर के उस चेतन के प्रतीक हैं जो आपके और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संवाद स्थापित करते हैं। ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक हर एक मंत्र, हर एक श्लोक आपको ब्रह्मांड की गहराई में ले जाने का प्रयास करता है। वेद हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह धर्म के किसी एक रूप को नहीं दिखाते। यह प्रकृति की आराधना से लेकर मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं। ओशो की दृष्टि में वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे आत्मा के अनुभव हैं, चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का मार्गदर्शन है। वेदों का अध्ययन हमें बताता है कि जीवन केवल एक भौतिक अस्तित्व नहीं है, यह एक अनंत यात्रा है आत्मा से परमात्मा की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि ये 4 वेद केवल मंत्र क्यों हैं? यह इसलिए है क्योंकि हमारे ऋषियों ने शब्दों को उस शक्ति के साथ संजोया जो आपकी आत्मा को जगा सके। वे शब्द केवल उच्चारण नहीं है, वे एक ऊर्जा है जो आपके भीतर प्रवाहित हो सकती है। वेदों के बाद हिंदू धर्म में उपनिषदों का महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद हिंदू धर्म का वह भाग है जो दर्शन और ध्यान के बारे में बात करते हैं। ओशो उपनिषदों को ध्यान के शास्त्र कहते हैं। उनका मानना है कि उपनिषद हमें सिखाते हैं कि परम सत्य क्या है और उस सत्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यह ध्यान का शास्त्र है जहां विचार खत्म होते हैं और मौन शुरू होता है। ओशो की तरह सोचें, जब आप इन उपनिषदों को पढ़ते हैं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके भीतर एक मौन है जो शब्दों से परे है? यही उपनिषदों का असली संदेश है। वे आपको मौन की ओर ले जाते हैं, उस मौन में जहां आप अपने अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। हिंदू धर्म का इतिहास केवल वेदों और उपनिषदों तक सीमित नहीं है। इसके बाद महाकाव्य युग आता है जिसमें रामायण और महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथों का निर्माण हुआ। रामायण की कथा केवल राम की जीवन यात्रा नहीं है, यह एक आदर्श मनुष्य की कहानी है जो धर्म, नैतिकता और कर्तव्य का पालन करता है। महाभारत उससे भी जटिल है, यह जीवन की कड़वी सच्चाइयों और उसकी चुनौतियों का अद्वितीय चित्रण है। ओशो कहते हैं कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह हमारे भीतर के युद्ध की कथा है। अर्जुन का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, वह आपके भीतर चलने वाला युद्ध है, सही और गलत के बीच। जब आप महाभारत पढ़ते हैं तो याद रखें कि कृष्ण का गीता उपदेश आपके जीवन के हर संघर्ष में एक मार्गदर्शन है। कृष्ण केवल एक चरित्र नहीं है, वह आपकी आत्मा की आवाज है। पुराण हिंदू धर्म के धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इनमें देवी देवताओं की कथाएं, सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश और जीवन के चक्र के बारे में बताया गया है। ओशो के अनुसार पुराण हमें जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध समझाते हैं। वे हमें बताते हैं कि जीवन केवल एक अध्याय है और हर अंत एक नई शुरुआत है। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं है, वह पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। भक्ति काल वह युग था जब हिंदू धर्म में भक्ति और प्रेम की भावना का विकास हुआ। रामानुज, मीरा, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्तों ने भक्ति को जीवन का केंद्र बनाया। ओशो का मानना है कि भक्ति जीवन का सबसे सरल मार्ग है जहां आप अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम में डूब जाते हैं। मीरा की भक्ति एक उदाहरण है कि कैसे प्रेम आपको ईश्वर से मिला सकता है। आधुनिक काल में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हुआ। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने हिंदू धर्म को नए सिरे से परिभाषित किया। विवेकानंद का संदेश कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आज भी हमें प्रेरित करता है। ओशो ने कहा था कि हिंदू धर्म में वह लचीलापन है जो इसे सदैव प्रासंगिक बनाए रखता है। तो मित्रों, यह था हिंदू धर्म का इतिहास, एक अनंत यात्रा जो आज भी चल रही है। हिंदू धर्म कोई स्थिर धर्म नहीं है, यह हमेशा बदलता रहा है, विकसित होता रहा है और यही इसकी खूबसूरती है। ओशो ने कहा था, धर्म कोई किताब नहीं है, यह कोई सिद्धांत नहीं है, धर्म एक अनुभव है, एक जागरूकता है। तो चलिए इस जागरूकता को अपने जीवन में लाते हैं और अपने भीतर के धर्म को खोजते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस यात्रा को आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।